क्वेश्चन नंबर 11, पी बट्टे क्यू के रूप में 1.999 डॉट 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 का मान जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यह प्रश्न पूछा गया। माना x बराबर 1.999 डॉट डॉट डॉट, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें जब हम 10 के गुणा करेंगे तो दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 19.999 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो इसमें घटाते कैसे हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, राइट का राइट में। 10x में से 1x घटाएंगे तो आ जाएगा 9x, और यहाँ रफ में कर लेते हैं 19.999 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से घटाना है 1.999 डॉट डॉट डॉट, तो दशमलव के इधर का सब 0 हो जाएगा, और इधर 19 में से 1 गया 18, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18। अब x बराबर 18/9 हो जाएगा, और 9 से हम भाग दे देंगे 18 में, तो x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ऑप्शन सी है 2, इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कर्णी में 2 और कर्णी में 3 के बीच एक परिमेय संख्या है, यानी इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या हमें बताना है कि वह क्या है। तो यहाँ पे कर्णी में 2 का मान होता है 1.4142, और कर्णी में 3 का मान होता है 1.7320। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन दिया है कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 3/2, बी दिया है कर्णी में 2 गुणा कर्णी में 3/2, और दिया है सी 1.5, और डी दिया है 1.5। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है सी 1.5, क्योंकि यहाँ पर जो है 1.4142 दिया हुआ है, और कर्णी में 3 का मान है 1.7320, तो इनके बीच में है 1.5। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे 4 है और इसका रूट 81 की होल पावर -2 का मान है। इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यह प्रश्न है। क्वेश्चन 13, (81 की पावर -2) ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 रूट दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, 81 की पावर -2 है,
और यहाँ इसे हम क्या करेंगे, पावर हो जाएगी 1/4, 1/4। अगले स्टेप में ये जो 81 है, ये जो 81 है, तो ये पावर में पावर गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 81 की पावर माइनस 2 एकम 2/4। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो आ गया 81 की पावर माइनस 1/2। और माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लिख सकते हैं, या माइनस को अंदर ले आएंगे, तो 81 की पावर -1 और इसकी होल पावर 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस ख़त्म करने के लिए 1/81 की होल पावर 1/2। तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट है, यह इस प्रकार से जाएगा 1/81। अब अंडर रूट 1 के गुणा 1 से कर सकते हैं, और ये 81 को कर सकते हैं 9 गुणा 9, और जोड़ा बन के बाहर आता है, तो इसका आंसर आ गया 1/9, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो 1/9 ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 36/100 का दशमलव प्रसार है। ए अशांत दशमलव, बी शांत दशमलव, डी अनवसानी अनावर्ती, और डी अनवसानी आवृत्ति। तो पहले क्वेश्चन 14 को हम लिखते हैं। ये दिया हुआ है 36/100, तो जब हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36, यानी कि शेष फल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, ये हमारा कैसा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शांत दशमलव, शांत दशमलव, और इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यंजक ब्रैकेट में 3 प्लस करनी में 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस करनी में 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन 15, इसमें है 3 प्लस करनी में 3, 3 प्लस करनी में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 माइनस करनी में 3। तो चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में जब होता है और दूसरे में a माइनस बी होता है, तो इसका फार्मूला बनता है a² माइनस b²। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिके 9 होता है, और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 आएगा, तो 9 में से 3 गया 6, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 15 का, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 16 की पावर 3/4 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन 16, 16 की पावर 3/4, इसका मान हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 16 की पावर 1/4, इसकी होल पावर 3, ऐसे अलग अलग पावर हम कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जब हम 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, और इसकी जो पावर 1/4, इसकी होल पावर कितनी है, ये 3। तो अगले स्टेप में हम कर सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और यहाँ इसकी पावर कितनी है 1/4, 1/4, इसकी होल पावर कितनी है 3। तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 1 और इसकी पावर 3। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गया 8, 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन 16 का जो है ए 8 जो है सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया अब 17, 2 करनी में 3 प्लस करनी में 3 बराबर है, ये बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन आ गया 17 और दिया है 2 करनी में 3 प्लस करनी में 3।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 2 कणी में 3 प्लस यहाँ पे इसके आगे 1 है, 1 कणी में 3, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 कणी में 3, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 3 कणी में 3 कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 18, कणी में 10 गुणा कणी में 15 किसके बराबर है। क्वेश्चन 18, कणी में 10 गुणा कणी में 15 किसके बराबर है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है √a गुणा √b, तो इसे हम लिख सकते हैं √a गुणा b, यही हम करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा √10 गुणा 15। अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड, तो 10 का 2 गुणा 5 और 3 का हो जाएगा 5 गुणे 3, तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 5 कणी में 2 गुणा 3, तो लिख सकते हैं 5 कणी में 2 3 6, 5 कणी में 6, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 5 कणी में 6 कौन सा है 18 में, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, 1/√9 माइनस 8 बराबर है किसके, ये हमें बताना है। क्वेश्चन 19, 1/√9 माइनस 8, फिर से चेक कर लेते हैं, 1/√9 माइनस 8 ये किसके बराबर है, ये हमें बताना है। तो चूंकि यहाँ पे ये जो √9 है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 8, तो 1/8 में से 3 जाएगा माइनस का 5, इसे हम लिख सकते हैं -1/5, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ ऑप्शन में जो है कोई ऑप्शन सही नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संख्या 7/3 कणी में 3 माइनस 2 कणी में 2 के हर का परमेयीकरण करने पर हमें हर प्राप्त होता है, यानी हमें हर बताना क्या आएगा जब परमेयीकरण करेंगे तब। तो आइए देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्या दिया हुआ है हमें ये देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 7/3 कणी में 3, 3 कणी में 3 माइनस 2 कणी में 2। तो जब हम परमेयीकरण करेंगे तो ये जो हर होता है इसका चिन्ह बदल के आंसर में गुणा कर देते हैं। देखिए 7/3 कणी में 3 माइनस 2 कणी में 2 गुणा में 3 कणी में 3 प्लस 2 कणी में 2, 3 कणी में 3 प्लस 2 कणी में 2। तो यहाँ पे हमें केवल हर से मतलब है हर कितना आएगा, लेकिन दोनों को साथ साथ करते हैं आंसर दोनों। 7 की इसमें गुणा करेंगे, 7 में ब्रैकेट बना देंगे, 3 कणी में 3, 7 जो है ये ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, 3 कणी में 3 प्लस 2 कणी में 2, और बटे में ये हमारा बन जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला। तो 3 कणी में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 कणी में 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 7 ब्रैकेट में 3 कणी में 3 प्लस में 2 कणी में 2 बटे में ये 3 3 का 9 हो जाएगा, और कणी से 3 फ्री होगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा 3 आएगा, और 3 3 का 9 3 27 माइनस यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2 जो है कणी से फ्री होगा, जब ये वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर 7 ब्रैकेट में 3 कणी में 3 प्लस 2 कणी में 2 बटे में। अब 27 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हर है वो 19 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी 19 यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा हर है, हर बराबर 19, और ये हमारा ऑप्शन जो है वो बी जो हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार जो है ये MCQ जो हमारा था बहुविकल्पी प्रश्न जो है ये चैप्टर 1 का आज समाप्त हो गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।